नमस्कार, सत श्री अकाल। आपको क्या लगा कि मैं न्यूज़ पढ़ने वाली हूँ? ऐसा लगा क्या? अरे ये क्या, ये टीवी ऑफ कैसे है? जिंदगी फुल ऑन है और टीवी ऑफ है, ये कैसे हो सकता है? पहले इसे ऑन किया जाए। जी हाँ, जिंदगी का कब कौन सा बटन कहाँ पर ऑफ है जिसे हमें एंगल सही नहीं है आपका। एंगल सही नहीं है। आप इधर का एंगल लीजिए। मैं इधर आ सकती हूँ? नहीं, दूसरी तरफ। मेरा एंगल ये ठीक है? अरे नहीं ना, थोड़ा आप इस साइड देखिए। किधर? नहीं, थोड़ा घूम जाए। मैं आगे आ सकती हूँ? कौन सा एंगल ठीक करना है? इधर आ सकती हूँ? हाँ, आप रुकिए ना। ये जिंदगी का एंगल ठीक कर रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, ये एंगल ठीक नहीं है, ये एंगल ठीक नहीं है, ये वाला एंगल भी ठीक नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि क्या ये वाला एंगल ठीक है या फिर क्या ये वाला एंगल ठीक है। मेरे हिसाब से कौन सा वाला एंगल ठीक है? ये वाला एंगल ठीक है मेरे हिसाब से। जिंदगी का एंगल और ना ठीक करें। हम जिंदगी के एंगल्स सबके हिसाब से ठीक कर रहे हैं। हम सबके हिसाब से अपनी जिंदगी के एंगल लगा रहे हैं और हमारी जिंदगी के एंगल पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हा? तो फिर क्यों जिंदगी के एंगल अगर हम अपने हिसाब से ठीक करेंगे तो फिर वो जो एक जादू की छड़ी लिए हुए एंजल आती है ना जिंदगी के रास्ता दिखाने के लिए, तो वो जल्दी आएगी। हाँ, अरे ये क्या, मुझे लगा कि मैं यहाँ शायद अकेली नहीं हूँ। देखे तो मैं अकेली हूँ क्या? ये देखिए कहाँ अकेली आप आई। हाँ, कितने सारे सब के सब साथ चले आए। हाँ, पूछना चाहती हूँ उनसे, क्यों आए हो भाई? हाँ, किसी ने कहा देखना है कि तुम ठीक से बात कर रही हो या नहीं। दूसरे ही मेरे ने कहा अरे देखना था हमारी बात कर रही हो नहीं। हाँ? तो फिर मुझे आना अकेले था, लेकिन मेरे ही कितने सारे कंफ्यूजन्स साथ चले आए। हाँ, तो फिर अब क्या किया जाए? अब सबसे पहले तो जिंदगी का बटन ऑन किया जाए तो जिंदगी फुल ऑन हो, और फिर सेकंड एंगल सेट किया जाए ताकि जिंदगी का एंगल अपने हिसाब से चल सके, और थर्ड थोड़ी सी कंफ्यूजन्स में से ये जो फ्यूजन्स की कंफ्यूजन है उसको क्लियर किया जाए ताकि जो लाइफ का रास्ता है वो एकदम सही से चले, है ना। कंफ्यूजन क्लियर कर दी जाए तो फिर जिंदगी फुल ऑन कैसे हो? एक तो सब ऑन हो, एक एंगल ठीक हो, और थर्ड बात ये हो, थर्ड बात क्या हो कि क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, एक भी कंफ्यूजन ना हो। जब एक भी कंफ्यूजन नहीं होगा तो फिर एकदम सब चीज़ें साथ साथ बनेगी, एकदम परफेक्ट सी चलेंगी। ऐसा होता है क्या? आप बताइए, ऐसा होता है क्या? चलिए, ये क्या मैं अकेली बोलूँगी? आपको क्या लग रहा है कि मैं जिंदगी फुल ऑन में लेक्चर दे रही हूँ क्या? हाँ, देखिए ना, किसी को लग रहा है मैं लेक्चर दे रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं जिंदगी को स्ट्रक्चर दे रही हूँ। डिफरेंस है ना, हमारे ही सोचने में डिफरेंस है। तो फिर मैं अकेले अकेले थोड़े ना बात करूँगी। अगर किसी को लगेगा कि मैं लेक्चर दे रही हूँ तो फिर वो मेरी बात में साथ कैसे देगा? अगर किसी को लगेगा कि मैं स्ट्रक्चर दे रही हूँ तो फिर वो साथ भी जुड़ेगा।
फिर वो केयर भी करेगा, फिर वो शेयर भी करेगा, या फिर पहले शेयर करेगा और फिर हम सब केयर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है ना। तो फिर हमारा आपका एक रिश्ता बनेगा। क्या? ये रिश्तों का ही तो प्रॉब्लम है सिमर। हाँ, ये रिश्ते ही तो जो हैं, देखो ना हम कैसे उनमें घिसते चले जाते हैं, या फिर रिश्तों को घिसते चले जाते हैं, या फिर रिश्तों को घसीटते चले जाते हैं। अब रिश्ते हैं, कहीं पर भी अगर घसीटोगे तो क्या होगा? घसीटोगे तो छिलेंगे, छिलेंगे तो पेन होगी, पेन तो इन वेन होगी। और फिर इस पेन को अगर हम इन वेन ना करेंगे तो फिर हम इंसेन से हो जाएंगे। तो फिर ये पेन इन वेन इंसेन कैसे होगा? मुझे तो ये लगता है ये पेन में से, ये सेन में से सिर्फ वो जो लिखने में इन आता है ना, उसको साथ रख लो, और फिर जब वो इन होगा तो रास्ता एकदम सही होगा। एक्चुअल में क्या है, ये जिंदगी फुल ऑन है। ये एक कहते हैं हमारी और आपकी बात करने का जरिया है। वो बात जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, वो बात जो कभी आपने कुछ अलग करने के लिए डेयर की हो, वो बात जो आपने न जाने कितने ही मौक़ों पर निगल ली हो, वो बात हर दिन, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन। एक दिन कुछ, एक दिन हम अलग बात पर बात करेंगे, एक दिन हम अलग बात पर बात करेंगे, बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही सहज तरीके से, इतना ड्रामेटिकली नहीं जितना मैं कर रही थी। मैं देख रही थी क्या इतना ड्रामेटिकली किसी भी नॉर्मल चीज़ को करना ठीक लगता है? डेफिनेटली जब नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल बात है और नॉर्मल सी जिंदगी को हमें खूबसूरत बनाना है तो फिर ठीक कैसे लगेगा? लेकिन आज हम आपके लिए जिंदगी फुल ऑन में क्या लेकर के आए हैं, किस बारे में हमें सोचना चाहिए, किस बारे में थोड़ा सा बैठ करके विचार करना चाहिए, इस बारे में हम बात करते हैं आज जिंदगी फुल ऑन में। आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, आप उस स्टोरी को देखिएगा, फिर हम उसके बारे में आपका क्या कहना है, या फिर उस स्टोरी के जो अलग अलग किरदार होते हैं, हम कोशिश करेंगे उसमें से किसी एक जो असल ज़िंदगी में उस किरदार को जीते हैं, असल ज़िंदगी में उसको जीते हैं, उनसे मुलाकात की जाए। तो फिर पहले हम स्टोरी देखें। खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है। पुलिस की वर्दी पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कब तक पुलिस को ये लगता मम्मा, है। मम्मा। हाँ जी पुत्र, दसो। मम्मा मेरा मैथ दा सम सॉल्व करा दो। मैं हुने करा देनी है बेटा, जल्दी आओ, हुने करा देनी है। जल्दी आओ। आनिया वेट। ये देखो ता छोटी क्यों रो रही है, छोटी दीदी क्यों रो रहे ने, देखो। मम्मा ओदा ना टॉय गिर गया, वो तार रो रही सी। चलो तुसी देता ना हुन। हाँ जी मम्मा देता, तुसी आ जाओ बस, जल्दी जल्दी आओ। हाँ हुने आनी है बेटा, हुने आनी। जी सर, मॉर्निंग सर। जी सर। टाइम सर 10 बजे का था ना वहाँ। तुसी बिल्कुल बेफिक्र रहो सर, मैं उत्थे टाइम सिर होवांगी। ठीक है सर, हैव अ गुड डे सर। बच्चे जे मैं सवाल शामी आके करा दा थानू। बट मम्मा शाम तक ऑनलाइन सबमिट कराना है। हाँ मैं टाइम सिर आ जाऊंगी बेटा, मैं करा दांगी शामी। हाँ, एक बारी वैसे पापा नू भी पूछ लेना तुसी। मम्मा पापा ज्यादा बिजी ने, प्लीज तुसी करा देना। ठीक है बच्चे, मैं करा दांगी, डेफिनेटली करा दांगी, तुसी आ जाओ। ओके मम्मा। ठीक है बेटा, तुसी छेती आ जाओ, छोटी दीदी का ध्यान रखना ते दरवाजा छेती नाल बंद कर लो। ओके मम्मा, बाय बाय। रुको जी भाई साहब, एक मिनट। मास्क
मास्क मैं बस मैं मार्केट तक गया था मैम अभी बस। मास्क तो घर से बाहर निकलते ही पहनना जरूरी है, पता है ना। मार्केट में सब लोग ऐसे ही घूम रहे थे, मैंने देखा। भाई साहब टीवी देखते हो? टीवी देख लेता हूँ कभी। हैं सोशल मीडिया पे देखते होगे, है ना, उस पर डालते भी होगे कुछ, है ना। तो कोई बताता नहीं है कि मास्क पहनना जरूरी है? हेलमेट नहीं है, मास्क नहीं है, दोनों चीजें नहीं है। हेलमेट तो नहीं है, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं, आप बिना हेलमेट के बिना मास्क के जा रहे। एक तो बाइक बंद करो जी। नहीं, मास्क नहीं पहना हुआ आपने, हेलमेट नहीं पहना हुआ। हजारों लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के, आपने मेरे को रोक लिया। बाकी भाई साहब आपने गिने 1000 घूम रहे हैं। जी जी, देखो कितने सारे लोग कितने घूम रहे हैं, मुझे दिखाओ। सबने मास्क पहना हुआ है, वो देखो वो जा रहे भाई साहब मास्क पहना हुआ है। वो बच्चा जा रहा है छोटा सा, उसने मास्क पहना। क्यों नहीं पहना हुआ, मुझे रीजन तो बताओगे। मास्क पहनने में मैं क्या तकलीफ होती है भाई साहब, क्या तकलीफ है? मेरे को मैडम सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मेडिकल प्रॉब्लम तो कोई नहीं है मैडम। तकलीफ तो फिर अगर कोई वायरस आ जाएगा तो ज्यादा होगी ना। दिक्कत तो है, पर मेरे को तकलीफ होती है इसलिए मैं नहीं पहनता जी। मैं तो ये तो मार्केट तक गया था अभी बस। तो आपको तकलीफ मतलब रूल रेगुलेशन मानने में आपको तकलीफ है? हेलमेट तो भूल गया मैडम मैं घर पे, जल्दी निकल आया एकदम से। आपको अपना नाम याद है? हाँ जी, नाम तो याद है। चलो फिर चलान कटा। चलान तो नहीं करवा रहा मैडम। क्यों? मैं नहीं करवा रहा चलान, मैं आपकी बात करवा देता हूं फोन पे। किससे बात कराओगे? मोदी से कराओगे? मोदी जी से करवा देता हूं मैं आपकी। क्या लगते हैं आपके मोदी जी? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर लगते हैं जी हमारे। नहीं, आपके लगते हैं। तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर आपके लगते हैं, आपको ये भी तो पता होगा कि हमें मास्क पहनना है। मोदी जी कहते हैं कि मास्क पहनना है, मोदी जी ने तो कहते रहते हैं, लेकिन खुद पहने हुए होती है मास्क पहनने में। मैं नहीं पहनता मैडम मास्क। आप वो देखो, वो जा रहे मास्क पहना हुआ है, वो देखो वो आंटी जा रही है, वो सबने मास्क पहना हुआ है। तो पहन रखा जी, मेरे से नहीं पहना जाता जी। क्यों नहीं पहना जाता? चलो चलान कटाओ। नहीं, चलान नहीं करवाना जी, मैं तो फोन पे बात करवा देता हूं। बताओ किससे कराओगे? किसकी कराओगे? मैं एसएसपी साहब से बात करवा देता हूं आपकी। क्या लगते हैं आपके एसएसपी? एसएसपी साहब तो कुछ नहीं लगते, बस बात करवा देता हूं आपकी। मैं बता रहा हूं आपको। मतलब कहां से आपने नंबर किसी का भी? कोई भी एसएसपी साहब कुछ नहीं लगते हैं? कुछ लगते भी होंगे ना भाई साहब, तो भी चलान कटाना पड़ेगा। तो आप चलान कटाइए ना प्लीज। चलान कटवाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिना चलान के कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ ले दे के बिल्कुल नहीं हो सकता। ये ले दे के ना पूरी पुलिस को तुम लोग बदनाम करते हो। ले दे के नहीं मैडम, देख लो कुछ हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ पर धूप में किस लिए खड़े हुए हैं? अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं किस लिए? हाँ, रिश्वत लेने के लिए। चलो भाई इसका ये रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। ये वाला चलान तो पहले काटो, बाकी के बाद में काटो। उधर। हाँ जी। भाई साहब। हाँ जी। कितने पढ़े हो? पढ़े हुए हैं जी, बढ़िया ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन की हुई है। टीवी देखते होंगे हैं ते ਤੁਹਾਨੂੰ आजकल पता होएगा कोरोना चल रहा है? कोरोना हाँ चल रहा है, सारे कितने कोरोना ही चल रहे हैं। मास्क कितने? मास्क कितने मास्क तो पाते ही नहीं है लोग। कौन फॉलो करता है? लोग कौन ने? लोग ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਲੋਕ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਆ ਵੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਹ ਪਾਓ ਉਹ ਪਾਓ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੈਲਮਟ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ? ठीक तरह पालो ना हमारा, ठीक तरह पालो। की परेशान किता? एक मिनट रुको। हां, की परेशान किता सी? आ देखो जी, मैं आ चौक दे खड़ा, देखो पुलिस वाले ना परेशान करी जांदे ने बिना मतलब तो। आ मैं हेलमेट भी पाया हुआ, आ देखो आ मास्क भी पाया हुआ, फिर भी परेशान करी जांदे ने। बंद करो। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਚਲਾਨ ਕਾਟੋ ਭਾਈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਈਏ? ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆ ਵੇਖੋ।
पूरी वीडियो फुल शेयर कर दो जी। आ देखो पंजाब पुलिस ਦਾ ਧੱਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਫੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ, ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। जी सर। ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਡਮ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं ध्यान रखेंगे सर, ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन मार्क पर ही हम बात को ख़त्म करेंगे क्या? कि किसी ने सोशल मीडिया पर कुछ भी डाल दिया, कुछ भी शूट किया, क्या ये बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म हो रही है? शायद नहीं। ये बात कहाँ जा रही है और क्या असर कर रही है, वो थोड़ा गौर से सुनिएगा। हाय मम्मा। हाँ बेटा। की होया मम्मा, उदास लगदे हो? नहीं बेटा, कितने उदास आ? देखता एकदम खुश। छोटी किथे है? ठीक है पुत्र, लियाओ थोड़ा सवाल करावा, थोड़ा सम करावा। होर कोई गल पूरे दिन दी मम्मा नाल शेयर करनी होए? नहीं मम्मा, वो मेरे फ्रेंड दा फोन आ रहा सीगा, कहंदे कोई थोड़ी वीडियो आई है, थोड़ी कोई वीडियो आई है। नहीं बेटा, वीडियो नहीं आई, वो ऐसे ही ड्यूटी का था कुछ। डोंट वरी, तुसी अपना काम करो प्लीज। हाँ लियाओ बेटा, लियाओ थोड़ा सम देखा की है। वैसे मैथ मेरा भी इन्ना चंगा नहीं हैगा पुत्र, बट फिर भी मैं करा देनी। लियाओ ता। हाँ तुसी छेती नाल अपना काम सबमिट करो ते फिर आपां छोटी नाल मिल के टाइम स्पेंड कर दिया। ते नाले ये भी दसो की खाना है, फटाफट मैं बनावा। किसी की छोटी सी नादानी कहाँ तक असर डालती है, क्या हम ये सोचते हैं? किसने इतना हक दिया किसी को भी कि आप फोन उठाइए और वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर डाल दीजिए? किसने किसको इतना हक दिया कि आपके पास कोई भी वीडियो आया, आपने देखा नहीं देखा, उसकी सच्चाई है नहीं है, आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया? क्या सोचा? क्या किसी ने सोचा कि ये जो बिना सच्चाई जाने, ये जो किसी का मजाक, किसी का टाइम पास, ये कहाँ तक असर डाल रहा है? सोशल मीडिया का ज़माना है। मुझे तो लगता है सोशल मीडिया का ज़माना सबसे ज़्यादा अनसोशल है, सबसे ज़्यादा। तो फिर ये ज़िंदगी फुल ऑन ऐसे ही एक कोशिश है ना कि आओ हम रियलिटी से थोड़ी अपनी मुलाकात करें, हल्का सा कहीं तो उन पहलुओं को छुएं जो सिर्फ हवा में ही घूम रही हैं,
उनको ज़मीं तो थोड़ी सी दिखाएं। तो फिर ये सिर्फ एक वर्दी की बात नहीं है कि एक लेडी वो बात सुन रही है, वो वर्दी पहन रही है और पीछे से उसकी वर्दी पर सवाल उसको टीवी पर भी सुनाई दे रहे हैं, फिर भी उसके हौसले बुलंद हैं। यहां पर स्ट्रक्चर्ड सिर्फ फीमेल है, ये मेल के साथ भी तो होगा ना, वर्दी तो मेल भी पहन रहे हैं, फीमेल भी पहन रहे हैं। किसने हक दिया उनकी वर्दी पर सवाल उठाने का, पूरी वर्दी पर किसने दिया? पहले फोन कॉल लेती हूँ फिर बताती हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, मैं जान सकती हूँ किन्ना नाल गल कर रही हूँ? मैं हरमिंदर बोल रही हूँ, कैलिफोर्निया तो बोल रही हूँ। मैं ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम जस्ट लगाया, मैनू जो ਤੁਹਾਡੀ फिल्म चल रही सी छोटी जी मैनू अच्छी लगी, so I just need to let you know that it's a very good message for everybody and I appreciate that कि ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। थैंक यू। मैं पहली बार ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम देख रही हूँ पर मैनू अच्छा लगा वो मैसेज। ਇਹ प्रोग्राम एक्चुअली जिंदगी फुल ऑन दा ये आज फर्स्ट शो ही हैगा। Oh, I see. अच्छा। So I'm lucky. Good, I appreciate that. हाँ जी, that's a good program. ते ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, the start with a very good message. Thank you. ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ consequences ਕੀ ਹੋਣਗੇ। बिल्कुल। Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thanks for appreciation. जिंदगी को फुल ऑन जीने के लिए हमें कोई भी ये हक नहीं देता कि हम किसी की ज़िंदगी में यूं ही कांटे बिछाते चले जाएं, हाँ? बिना सोचे समझे। हाँ? इतनी भी उम्र क्या वो होगी कि हम ये बिना समझें कि किससे क्या बात करनी है, कुछ भी वीडियो सेल्फी। हाँ? कौन से दौर में जी रहे हैं, कौन सा दौर है ये, जिसके कोई दरो दीवार पता ही नहीं। सोचने की ज़रूरत है शायद। हाँ? ऐसे ही सोचते रहेंगे तो शायद छोटी छोटी चीज़ों से हम एक्चुअल ज़िंदगी फुल ऑन करते रहेंगे। एक चीज़ और मैं अभी आप सबसे बताना चाहती हूँ कि बिकॉज़ ये जो शो है जस पंजाबी और जस हिंदी दोनों पर आता है, आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? पहले ये वीडियो देखिए। जिंदगी फुल ऑन ये शो आपका है। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हाँ, ये जरूर लिखें कि आप इस शो के किस हिस्से में हिस्सा डालना चाहते हैं। फैमिली, कपल, सिंगल और सर्चिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, फ्रेंड, डॉटर मदर, डॉटर सन, फादर डॉटर और फादर सन, अचीवर और एंटरटेनर, आर्टिस्ट, एक्टिविस्ट, ड्रीमर और स्ट्रगलर, और या फिर बस यूं ही। हाँ, याद रहे व्हाट्सएप के साथ साथ अपनी छोटी सी डिटेल जरूर लिखिएगा। देखिए, ये जिंदगी फुल ऑन तो तभी होगी ना जब आप भी इसका हिस्सा बनेंगे अपने अपने तरीके से। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जो मोबाइल नंबर दिया हुआ था ना, ये प्रोमोज़ में अभी हम चलाते भी रहेंगे, तो उसे नोट कर लीजिएगा। अगर अभी कर सकें तो अभी कर लीजिएगा। इंडिया का नंबर है 9313080376। इस पर आप ज़रूर लिखिएगा कि आप कैसे हिस्सा बनना चाहते हैं, किस वे में बनना चाहते हैं। छोटी सी डिटेल आपकी ज़रूरी है। और हम तो बस यही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं एक छोटी सी जगह बनाए रखें और ज़िंदगी को फुल ऑन। एक बात और जाते जाते कहना चाहती हूँ कि हम बेसिकली जो इंसान है वो क्या खुद के लिए जीने के लिए आया है? हाँ? मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलाना, मेरा सब कुछ मेरा 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 मेरा, अपना सब परफेक्ट और औरों का सब।
लेकिन अगर हम ह्यूमन हैं, ना सिर्फ अपने तरीके से हम बेहतरीन ज़िंदगी जिएं, हम ये सोचें कि चलो हम तो अपना सब कुछ एकदम अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम अपने काम के भी पक्के हैं, हम हर चीज़ अच्छे से कर रहे हैं, हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, हाँ? लेकिन अगर हम सिर्फ यही सोचते रहेंगे तो हमारे आसपास जो एक डस्टबिन भर रहा है, उसे कैसे खाली करेंगे? अगर बहुत भर जाएगा, स्मेल हो जाएगी ना कायनात में, इंसानियत में। तो इंसान होना, इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही है कि वो खुद भी अच्छे से रहे, और अगर वो कहीं कुछ भी गड़बड़ देखे तो डेफिनेटली अपने तरीके से थोड़ा सा उसे ठीक करने की कोशिश ज़रूर करता रहे, ताकि जहाँ भी हम रहें और जो आने वाली पीढ़ियों को हमें ये दुनिया दें, खूबसूरत तो दें, कम से कम कोशिश तो कर लें। एक कोशिश तो करें। हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये दुनिया सिर्फ हम ही से चलती है? हम हैं तो दुनिया है, और उसके बाद कुछ नहीं। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दुनिया को खूबसूरत बना करके रखना, जिंदगियों को फुल ऑन उनके लिए छोड़ना, ये भी हमारी ही जिम्मेवारी का हिस्सा है। आओ साथ मिल करके अलग अलग तरीके से कोशिश तो करें, एक रिश्ता तो बनाएं, और ज़िंदगी को फुल ऑन चलाना शुरू तो करें।